नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की। यानी कुछ ही दिन पहले राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल 10वीं और 12वीं कक्षा का टाइम टेबल जारी किया गया था। तो 31 मई से 10वीं और 12वीं स्टेट ओपन स्कूल के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो हम 10वीं और 12वीं के अंतर्गत जितने भी पेपर होंगे सभी विषयों पर, सभी पेपर पर चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार का पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा और किस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें ताकि आपको अपना पेपर अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आपको ये जानकारी प्राप्त हो जाए कि किस विषय का पेपर किस दिन आपको मिल जाएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आपके पेपर टाइम टू टाइम मिलते ही रहे। तो 10वीं के अंतर्गत जो पेपर है 3 जून को होने वाला वो है कंप्यूटर का, यानी डाटा एंट्री का। तो आज हम कंप्यूटर एंड डाटा एंट्री के पेपर पर चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद ये 10वीं का पेपर है और 12वीं का पेपर जो 31 मई को होने वाला है हिंदी का, उसका वीडियो भी कल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी परीक्षा होगी उसका वीडियो आपको, उस पेपर का जो वीडियो है वो आपको 4 से 5 दिन पहले मिल जाएगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो सके। आज कम से कम 10 दिन पहले हम ये अपना पहला वीडियो है जो कि कंप्यूटर एंड डाटा एंट्री का कक्षा 10वीं का, वो हम डाल रहे हैं ताकि आपको कंप्यूटर के संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सवाल है, किस प्रकार का पेपर आएगा, कितने नंबर का आएगा, क्योंकि डाटा एंट्री के अंतर्गत 60 नंबर का प्रैक्टिकल होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, ठीक है ना, कक्षा 10 का ये अपन का पेपर है और वो है डाटा एंट्री का, कंप्यूटर जिसे कहा जाता है, क्योंकि 3 जून को होने वाला। कब होगा ये? 3 जून को। ठीक है ना। ओके, चलते हैं हम आगे, बात करते हैं किस प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे साथियों। तो देखिए, सबसे पहले जो पेपर आएगा वो इस प्रकार का आएगा, डाटा एंट्री, जिसके कोड है 229। ठीक है, एक तरफ आपको आएगा परीक्षा का दिन व दिनांक और निरीक्षकों के हस्ताक्षर, यानी जिस दिन परीक्षा होगी वो, जैसे 31 मई को है, ये 3 जून को, यहाँ पर आपको लिखोगा 3/6/2023 दिन और दिनांक। ठीक है ना, जिस दिन जो वार 3 जून को वो वार आपको लिखना होगा। यहाँ पर जो एग्जामिनर होगा वो आपको साइन करेंगे। ठीक है, अब देखिए, डाटा एंट्री का जो पेपर है वो 40 नंबर का होने वाला है। कितने नंबर का होगा साथियों? 40। देखो, 2 घंटे का पेपर होगा, डाटा एंट्री ऑपरेशन और 229, 40 नंबर। कितने नंबर का है? 40 नंबर का ये होने वाला है। ठीक है, क्योंकि 60 नंबर का है वो की प्रैक्टिकल फाइल किस प्रकार से बनानी है, ये जानकारी टेलीग्राम चैनल जो हमारा है NCERT GK with IK, उस पर दी गई हैं। तो आपको फाइलें चाहिए तो फाइल भी आपको बनी हुई मिल सकती हैं। ठीक है, तो देखिए, आज का पेपर 2 घंटे का पेपर होने वाला है, सभी प्रश्न करने आने वाली हैं, सबके अंक उसके सामने दिए हुए हैं। ठीक है, ओपन के जितने भी पेपर, सभी विषय के पेपरों को देखने आपको मिल जाएंगे। तो आप क्या करें, ठीक है ना, गूगल यूट्यूब पर जाए, NCERT GK with IK, ये हमारे चैनल का नाम है, NCERT GK with IK, आप सर्च करें, आपको राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के जितने भी पेपर हैं सभी टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पेपर टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। हाँ, अब आया सवाल पहला। ठीक है ना, पहला सवाल है, देखिए, निम्न जोड़े मिलाइए और उत्तर पुस्तिका में लिखिए। एक तरफ ये दिए हुए, एक तरफ ये। ठीक है ना, ये सिस्टम ऑपरेशन, इनपुट उपकरण, प्रिंटर, एडोब फोटोशॉप, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और हाई लेवल लैंग्वेज, आपको इसको मिलाना है। क्या करना है? मिलाएंगा। ठीक है ना, जैसे कि इनपुट उपकरण है तो इनपुट क्या होता है, इनपुट कौन सा है और आउटपुट कौन सा है, आपको ऐसे मिलाना। जैसे प्रिंटर एक बार क्या है, आउटपुट उपकरण में। ठीक है ना, इस प्रकार आपको ये करना चाहिए। वर्ड प्रोसेस सिस्टम MX वर्ड हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो चलते हैं आगे। ये था अपना पहला सवाल। ठीक है, साथियों, परीक्षा के अंतर्गत हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंतर्गत आपको सवाल देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको केवल हिंदी में जो सवाल दिया हुआ है वही आपको पढ़ना है, उसका ही आंसर आपको देना है।
ठीक है। आज का अपना पेपर हम उत्तर सहित नहीं बनाएंगे, कल से जो पेपर आएगा वो हम उत्तर सहित यानी हल करके ही आपको बताने वाले हैं। हाँ, अब ये दूसरा सवाल है, सही है गलत लिखिए, सही या गलत, ठीक है ना। डिलीट की गई फाइल और फोल्डर को रिसाइकल बिन में संग्रहित किया जाता है, ये सही बात है। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। फॉन्ट आकार को पॉइंट में मापा जाता है। वर्कशीट प्रिंट करने के लिए एडिट बटन पर क्लिक करें। स्टाइल डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए एडिट स्टाइल चुनें। समय के साथ चलन की तुलना करने के लिए पाई चार्ट उपयोगी साबित होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा पेपर सही गलत आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है साथियों। ये पक्के आएंगे एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों ये, ठीक है। थर्ड सवाल है, तीसरा सवाल है, निम्न की परिभाषा दीजिए। इनकी परिभाषा देनी यानी आपको परिभाषा देनी, किसे कहते हैं। जैसे स्लाइडों को देखना किसे कहा जाता है, बार चार्ट, वर्कशीट को संरक्षित करना और लाइन स्पेसिंग, ठीक है ना। इसकी परिभाषा देनी है, क्या देनी परिभाषा, यानी इसको परिभाषित करना है किसे कहते हैं, ठीक है ना। इस स्लाइड को देखना किसे कहते हैं, बार चार्ट किसे कहा जाता है। आगे चौथा सवाल है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी यानी आप उस पर क्या जानते हैं, उसके बारे में क्या जानते हैं वो आपको बताना। जैसे दस्तावेज को प्रिंट करना, दस्तावेज को प्रिंट करना कि आप दस्तावेज को, कोई भी दस्तावेज है, कोई भी अब कॉपी है, उसको किस प्रकार से आप प्रिंट करवाएंगे, उसको फोटोकॉपी किस प्रकार से करवाएंगे, उसके बारे में आपको लिखना है। मेल मेज की दो विशेषताएं, MS एक्सेल की विशेषताएं, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के चरण कि किसी भी कंप्यूटर के अंतर्गत हम कोई भी सॉफ्टवेयर किस प्रकार से अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, वो उसके चरण बताना है, कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। हाँ, सबके सवाल है, जितने भी सवाल उनसे आपके नंबर भी आपके सामने दिए गए, जैसे 2, 2, 4 नंबर का, ठीक है ना। हाँ, अब अंतर को समझाइए, निम्न में अंतर बताइए, क्या बताना अंतर, मूल शेयर और कॉपी शेयर, इन दोनों के अंदर क्या अंतर है वो बताना है। लाइन चार्ट और कॉलम चार्ट, इनमें क्या अंतर, लाइन चार्ट किसे कहते हैं और कॉलम चार्ट किसे, इसके अंतर को बताना है। आगे अब निम्न प्रश्नों को उत्तर लिखिए। अब आपको क्या है, प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं साथियों। तो देखिए पहला सवाल है, स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स डालने के चरणों का वर्णन करें। स्लाइड या फोल्डर ढूंढने के लिए विभिन्न चरणों की सूची बनाइए कि कोई भी फोल्डर ढूंढना आपको कंप्यूटर के अंतर्गत या फाइल ढूंढनी है तो किस प्रकार ढूंढेंगे, सबसे पहले क्या करें, उसके चरण क्या, स्टेप क्या, उसके बारे में आपको बताना है। तीसरा सी ऑप्शन है, वर्ड प्रोग्राम में रूल्स के किन्हीं 2 उपयोग लिखिए। आगे वर्ड प्रोग्राम में ऑटो करेक्ट सुविधा का क्या उपयोग है। एक्सेल में नई स्लाइड का उपयोग करने के निर्माण करने के चरणों का वर्णन करें। सातवां सवाल है, निम्न कार्यों को करने के लिए आप किन कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे। यानी कीबोर्ड यानी जो की होता है, किस की का उपयोग करेंगे। जैसे किसी दस्तावेज को सेव करने के लिए जो कीबोर्ड होगा उसे कौन सी की दबाएंगे वो आपको लिखनी है। किस दस्तावेज प्रिंट करने के लिए जैसे शिफ्ट प्लस प्रिंट तो सीधा प्रिंट हो जाएगा। लीडू के लिए और डी है वो है इंटेलिक्स के लिए। इन सब के लिए, चारों के लिए कौन सी आप की होती कीबोर्ड की वो उपयोग करेंगे, उसके बारे में आपको बताना है। आगे हाँ, लास्ट सवाल है अपना, खाली स्थानों की पूर्ति के रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करने की, खाली जगहों में क्या क्या आ सकता है, ठीक है। तो देखिए मेल मेज में खाली जगह प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन बी है, खाली जगह व्यू का उपयोग संगोष्ठी में स्लाइडों की प्रस्तुति के लिए किया जाता है। सी बटन को दबाकर विशेषकों को संशोधित करें। डी है, शॉर्टकट कुंजी का उपयोग एक नई लाइन डालने के लिए किया जाता है। हाँ, ये अपनी खाली जगह थी। आगे बाद जितने पेपर आएंगे हम उसको हल सहित कराएंगे, उनको उत्तर भी बताएंगे, ठीक है। तो ये था आपका आज का कंप्यूटर का पेपर साथियों, ठीक है ना। इसी प्रकार का पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, पक्का 100% ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको सवाल याद हो जाए और आंसर भी आप अपने बुक्स जो दी गई है स्कूल से स्टडी ओपन की, जिसके कोड 229 उससे आपको उत्तर मिल जाएंगे। और हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उसका नाम है NCERT GK विद IK। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हिंदी, गृह विज्ञान, पर्यावरण, इतिहास, भूगोल, ठीक है ना, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जितने विषय हैं सबके वीडियो आपको एग्जाम से पहले मिल जाए ताकि आप अच्छी तरह से पास हो जाए स्टडी ओपन स्कूल में 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड के अंतर्गत।
तो ये था अपना 10वीं का पेपर। अब हम कल 12वीं के पेपर की बात करेंगे जो कि 31 मई को हिंदी का होने वाला है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।